वेलकम बैक अगेन, दिस इज पूजा। सो आज हम करेंगे ऑफेंस, पेनल्टी एंड असेसमेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी में आपने ये सुना होगा, ऑफेंस, पेनल्टी एंड असेसमेंट। सो ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस, एन ऑफेंस इज a breach of a law or rule, an illegal act, breach of provisions of GST Act and rules. That is the meaning of offense. Offense means simply breach of law or rule. That means अगर कोई पर्सन कैंसिल करता है या ब्रेकिंग एनी लॉ, रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जितने सारे एक्ट के लॉज है, जीएसटी को कैसे कैसे पे करता है एक रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो सारे रूल्स को ब्रीच करता है या ब्रेकिंग करता है तो वो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑफेंस। सो ऑफेंस मीन्स सिंपली ब्रीच ऑफ लॉ और रूल और एनी प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट। ओके, जीएसटी एक्ट के अंदर जितने सारे प्रोविजंस, लॉ और रूल को बनाए गए हैं, कैसे कैसे एक पर्सन जीएसटी पे करता है टैक्स अथॉरिटीज को, अगर वो रूल्स को अगर कोई तोड़ता है या कैंसिल करता है, देन उसको हम बोलेंगे ऑफेंस। सो ऑफेंस में सिंपली आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट आता है पेनल्टी। पेनल्टी में सिंपली एक पनिशमेंट होता है इम्पोज्ड बाय लॉ। ओके, अगर ऑफेंस हमने ये पढ़ा कि अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस तोड़ता है तो उसे हम ऑफेंस बोलते हैं। देन कोई तोड़ने के बाद लॉ ये कहता है कि कोई पर्सन अगर रूल तोड़ता है तो उसे पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी मीन्स पनिशमेंट, या हम बोलते हैं जोरीमाना जो पे करते हैं कोई गलती करने पर, उसे हम बोलेंगे पेनल्टी। सो पेनल्टी इज अ पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय अ लॉ फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस और फेलिंग टू डू समथिंग दैट वाज द ड्यूटी ऑफ पर्सन टू डू। जो पर्सन की ड्यूटी थी, ऑब्लिगेशंस थी, जो रूल्स था, उस रूल्स को उसने तोड़ा तो उसके लिए उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो व्हेन एनी पर्सन डू फेक एंड मेक रॉन्ग इनवॉइसेस, अगर कोई पर्सन फेक इनवॉइसेस बनाता है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चीटिंग करता है अपनी जीएसटी के अमाउंट के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो एविडेंस था, इनवॉइसेस, वाउचर्स, और डू फ्रॉड विद जीएसटी के साथ कुछ फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, ट्राई टू टैक्स एवाजन, टैक्स को चोरी करने के लिए कोई प्लान बनाता है, कोई एक्टिविटीज करता है जीएसटी अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए या टैक्स को चोरी करने के लिए, देन और टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पे टैक्स, उसने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए है बट गवर्नमेंट को अभी तक पे नहीं किया विद इन 3 months, और फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया है, इरेगुलर एक्टिविटीज कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है टैक्स को छुपाने के लिए या चोरी करने के लिए, देन चेंजेस इन ट्रांजैक्शन, जो सही ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है, ओके, तो इस सब को अगर कर रहा है तो उस पर्सन को पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो इन केस tax has not been paid or short payment is made, a minimum penalty of 10,000 has to be paid. The maximum penalty is 10% of the tax paid. मतलब मिनिमम जो अमाउंट है वो 10,000 है और मैक्सिमम जो है वो 10% ऑफ टोटल पेनल्टी अमाउंट। ओके, पेनल्टी जितना बना होगा, जितने चोरी किए होंगे या छुपाए होंगे, उस अमाउंट की 10%। ओके, then so these provisions and rules are introduced to prevent tax evasion. जो पर्सन टैक्स एवाजन या टैक्स को चोरी करता था उस प्रोसेस से बचने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या करप्शंस को रोकने के लिए जीएसटी हैज ब्रॉट इन स्ट्राइक प्रोविजंस फॉर ऑफेंस रिगार्डिंग पेनल्टी। जितने सारे इलीगल एक्टिविटीज करते थे, चेंजेस करते थे, फ्रॉड, चीटिंग करते थे, फेक इनवॉइसेस बनाकर सब टैक्स को चोरी करने के लिए ट्राई करते थे, गवर्नमेंट्स को धोखा देते थे, अपना जो करेक्ट जीएसटी अमाउंट वो शो नहीं करते थे, पे नहीं करते थे, इरेगुलर एक्टिविटीज करते थे। ओके, तो ये सारे जो ऑफेंस जो एक्टिविटीज करते थे, मतलब ऑफेंस का जो हमने पढ़ा, तो उस सारे पर्सन्स को पेनल्टी पे करना पड़ता है।
पेनल्टी मिनिमम जो है वो 10,000 एंड मैक्सिमम इज 10। सो मैक्सिमम इज 10% ऑफ टैक्स पेड। आपको पेनल्टी का मीनिंग समझ में आ गया। पेनल्टी क्यों पे करते हैं? पेनल्टी जो पनिशमेंट और जो जोरिमाना देते हैं, एक कोई अगर इलीगल या रूल्स को ब्रेक डाउन करता है या टैक्स को चोरी करने के लिए ट्राई करता है तो उसे जोरिमाना या पेनल्टी पे करना पड़ता है टैक्स अथॉरिटीज को। ओके, नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स की जो अमाउंट है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम बोलेंगे असेसमेंट। ओके, अंडर जीएसटी लॉ द एक्ट ऑफ जजिंग और डिसाइडिंग द अमाउंट, value, quality or importance of something or the judgment or decision that is made. So assessment means determination of tax liability under GST law. assessment की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन 59 ये बोलता है सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल पेबल। ओके, देन सेक्शन 60 प्रोविजन असेसमेंट, सेक्शन 61, सेक्शन 62, ये सारे बहुत सारे 7 टाइप्स है। ओके, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट, समरी असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, देन असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसको अगर डिटेल्स में जाना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो असेसमेंट मतलब सिंपली ये समझिए जो डिटर्मिनेशन करता है किसका, टैक्स लायबिलिटी का। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा? ऑफेंस का मीनिंग, पेनल्टी का मीनिंग, क्यों हम लोग पेनल्टी पे करते हैं, कि क्या क्या जो काम होता है वो करने से पेनल्टी पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ही must have to pay penalty 10,000 और total penalty amount whichever is higher। ये पॉइंट देखिए, पेनल्टी जो है 10,000 और टोटल पेनल्टी अमाउंट whichever is higher। अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है टैक्स को चोरी करने के लिए तो उसे पेनल्टी पे करना पड़ता है। कितना? 10,000 देना पड़ेगा और टोटल पेनल्टी जो अमाउंट बना होगा विच एवर इज हायर, आइदर 10,000 आइदर टोटल पेनल्टी अमाउंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, जो हायर अमाउंट होगा वही अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। ओके, पेनल्टी समझ में आ गया। देन असेसमेंट और असेसमेंट की टाइप्स। ओके, सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।